हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख गए और कॉमन नेम भी सीख गए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। इसका मैंने नाम पहले लिया था जब मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बता रही थी, तो उस टाइम मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नाम लिया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि वो है क्या, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन मेरा है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्केन के बारे में कि अल्केन मेरा क्या है। अल्केन, अल्केन मेरा क्या है। अल्केन, अल्केन कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारा क्या है, अल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो वो हमारा क्या है, अल्केन है। तो अल्केन का, अल्केन जैसे हो गया CH4, ये मेरा अल्केन हो गया। मीथेन, जैसे हम ले लेते हैं इथेन, C2H6, C2H6, ये हमारा क्या हो गया, अल्केन हो गया। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। आपको हम बताया था कि जहां पर एन होता है वहां पर सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए वो एन यहीं से आता है, अल्केन से ही वो एन रहता है। अल्केन का मतलब ये हुआ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर आपको सिखा रहे थे उस टाइम मैंने कहा था कि अगर आपको एन दिखेगा तो वो सिंगल बॉन्ड है, इन दिखेगा तो डबल बॉन्ड है, और आइन दिखेगा तो ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए जो एन बोले थे वो एन यहीं से आया था, अल्केन से। तो अल्केन जब भी दिखेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। पहला अल्केन हमारा होता है CH4 मीथेन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको प्रोपेन का फॉर्मूला चाहिए, प्रोपेन का फॉर्मूला चाहिए, प्रोपेन का फॉर्मूला चाहिए, तो आप देखिए प्रोपेन एन दिया हुआ है, इसका मतलब कि अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला चाहिए। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 होता है। और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रॉप, प्रॉप में क्या होता है, n इज इक्वल टू 3 होता है मेरा। तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3H, 3 2 6 प्लस 8 H8, ये हो गया हमारा अल्केन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में मान लिया कि आपको दिया हुआ है पेंटेन का लिखने के लिए, पेंटेन का फॉर्मूला बताइए, तो हम देखेंगे क्या एन है, तो यानी कि अल्केन है। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। हम लोग को किसी भी नेम का अगर फॉर्मूला पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या है वो। तो हम चेक किए कि एन है, इसका मतलब कि अल्केन है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। तो CnH2n प्लस 2, एन देख लीजिए, एन इज इक्वल टू 5 आपको दिख रहा है, पेन मतलब 5 पेंट, तो C5H2 इंटू 5 प्लस 2, C5 कितना हो जाएगा, H12। तो इस तरीके से हम लोग अल्केन का जनरल फॉर्मूला जानते हैं। अल्केन का होता है CnH2n प्लस 2, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और किसी भी आपको अल्केन का फॉर्मूला पूछेगा तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्कीन। नेक्स्ट है हमारा अल्कीन। अल्कीन का हमारा होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो हमारा क्या होगा, अल्कीन। देखिए आपको ENE, यहां से हम नोमेनक्लेचर में सिखाए थे, ANE आता है तो सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, ENE आता है तो डबल बॉन्ड लगाते हैं। देखिए ENE जो होता है वो अल्कीन से आया हुआ है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है अल्कीन का CnH2n, CnH2n, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। और मिनिमम वैल्यू n का यहाँ पर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या 1 होना चाहिए, आप देख लीजिए, अगर हम 1 पुट करते हैं C1H2, क्या ये अल्कीन हो सकता है, नहीं, क्योंकि हम लोग को अल्कीन के लिए कितना कार्बन चाहिए,
2 कार्बन चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमको देखना है तो 2 कार्बन देखना होगा ना। 2 कार्बन रहेगा तब तो हम उसके बीच में बॉन्ड देख पाएंगे कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि n का मिनिमम वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। n का मिनिमम वैल्यू मेरा 2 होना चाहिए, तभी हमको अल्कीन मिलेगा, नहीं तो अल्कीन नहीं मिलेगा। n का मिनिमम वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो अल्कीन नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम वैल्यू जो n का होगा वो 2 होगा, तभी आपको अल्कीन मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्यूटीन का फॉर्मूला बताइए, ब्यूटीन का फॉर्मूला बताइए। तो आप देखिए क्वेश्चन से, ब्यूटीन इन है यानी कि ये अल्कीन है। इन से आपको समझ में आ गया कि ये अल्कीन है। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मूला याद रखिए, जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो ये हमको समझ, इन से पता चल गया कि ये अल्कीन है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिख लिए। अब हमको n का वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू देखिए, ब्यूट ब्यूट n इज इक्वल टू 4, रखिए C4H2 इंटू 4 C4H8, C4H8। ये हमारा हो जाता है किस चीज का, ब्यूटीन का। तो इस तरीके से आपको मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ है हेक्सीन का फॉर्मूला चाहिए हमको, हेक्सीन, हमको हेक्सीन का फॉर्मूला चाहिए। हेक्सीन का क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले चेक करें हम, ENE है, इन दिया हुआ है, इसका मतलब कि अल्कीन है। क्या है, अल्कीन है। तो अल्कीन है तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला लगाइए, CnH2n, जनरल फॉर्मूला अल्कीन का लगा दिए। अब हमको n का वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू आप देख लीजिए, हेक्स n इज इक्वल टू 6, तो C6H कितना हो जाएगा, 12, 2 इंटू 6 12। तो इस तरीके से हम लोग अल्कीन से कोई भी आपको किसी का भी आपको फॉर्मूला पूछेगा तो सिर्फ चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि लास्ट में क्या आ रहा है, एंडिंग किससे हो रही है, एन से हो रही है कि इन से हो रही है। एन से हो रही है तो एन का जनरल फॉर्मूला लगाइए, इन से हो रही है तो इन का जनरल फॉर्मूला लगाइए, इन का जनरल फॉर्मूला लगाइए, एन का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग अल्केन और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अल्काइन। नेक्स्ट है हमारा अल्काइन, नंबर 3 है अल्काइन। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए आइन आ गया ना नॉमेनक्लेचर में। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर का और कॉमन नेम का, तो उनको बहुत क्लियर समझ में आएगा ये। तो हम उस वहां पर बताए थे, आइन जहां पर दिखेगा आपको, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड जहां पर दिखेगा वहां पर हम लोग आइन लगाते हैं। तो वो आइन कहाँ से आता है, देखिए अल्काइन से ही वो आइन रहता है, अल्काइन। तो जहां पर भी आइन रहता है वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n -2, CnH2n -2। अल्काइन का होता है CnH2n -2, CnH2n -2। तो अल्कीन का देखिए CnH2n +2 था, अल्केन का CnH2n +2 था, अल्कीन का CnH2n था और अल्काइन का CnH2n -2 था। देखिए जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जा रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, n का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में दिया रहेगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का फॉर्मूला बताइए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे आइन, आइन चेक करोगे यानी कि अल्काइन है मेरा, अल्काइन है। तो अल्काइन के लिए हम लोग का क्या जनरल फॉर्मूला है, CnH2n -2। n का वैल्यू ब्यूट है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, C4H2 इंटू 4 -2, तो C4 8 -2 6 H6, ये हो जाएगा मेरा अल्काइन। इस तरीके से आप अल्कीन, अल्केन और अल्काइन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला के थ्रू आप कोई भी
फॉर्मूला बता सकते हैं। जैसे आपको अल्केन में दिया हुआ है, अल्कीन दिया हुआ है या अल्काइन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या है लास्ट में, क्या है। जैसे पेंटेन है, लास्ट में एन आ रहा है, अल्केन का फॉर्मूला पुट कीजिए। पेंटीन है, लास्ट में ईन आ रहा है, तो अल्कीन का पुट कीजिए। पेंटाइन है तो आपको लास्ट में आइन आ रहा है, तो आप अल्काइन का फॉर्मूला पुट कीजिए। और एन का वैल्यू पता ही है कि जिस नाम नेमिंग से एन का वैल्यू निकल जाएगा और लास्ट से हमको पता चल जाएगा कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। उस तरीके से आप जनरल फॉर्मूला पुट कीजिए और सबका फॉर्मूला बता दीजिए। इस तरीके से हम लोग जानते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को। अब हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे नॉमेनक्लेचर में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे। तो फंक्शनल ग्रुप आई होप कि आप लोग का क्लियर होगा। चलिए, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग वहां पढ़े थे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के बारे में पढ़े थे। अल्कोहल का जो होता है हमारा OH होता है, अल्कोहल का OH होता है। और इसका हम जानते हैं कि लास्ट में क्या होता है, OL होता है। OL इसका सफिक्स होता है, OL इसका सफिक्स होता है और OH इसका फंक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप OH होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला अल्कोहल हमारा क्या होता है, CH3OH। CH3OH सबसे पहला अल्कोहल है। इसका नाम बताए थे हम, मिथानॉल। नाम बताए थे, आप लोग को याद होगा, मिथानॉल, इथेनॉल। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। CnH2n+1OH अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। अब इसको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको इसका जनरल आपको इसका फॉर्मूला बताना है, बता रहा है कि क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल का फॉर्मूला पता करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे लास्ट में OL है, यानी कि ये अल्कोहल का ग्रुप है। कौन है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। क्लियर है। सबसे पहले हमको ब्यूटानॉल में क्या देखा कि ऑल है, ऑल है इसका मतलब कि अल्कोहल है। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखने के बाद हमको एन का वैल्यू चाहिए। देखिए ब्यूटानॉल, तो ब्यूट मतलब 4, N = 4, तो 4 वैल्यू पुट कीजिए, C4H2 × 4+1OH। तो क्या हो जाएगा, ये C4H9 हो जाएगा, 2 4 8 1 9, C4H9OH। ये है हमारा ब्यूटानॉल। क्या है, ब्यूटानॉल है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप का नाम पूछेगा, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी पूछेगा, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है, OL है। OL हम जानते हैं कि अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लगाइए, अल्कोहल का मैंने जनरल फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हमको N का वैल्यू चाहिए, तो ब्यूट है, N = 4 है, वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अल्कोहलिक ग्रुप का नेम फॉर्मूला बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, अल्डिहाइड। नंबर 2 है हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का हमने बताया था कि CHO होता है, ये बताया था आपको। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बताए थे। और इसका जो सफिक्स यूज करते हैं वो AL यूज करते हैं। सफिक्स जो यूज करते हैं उसका क्या यूज करते हैं, AL यूज करते हैं। इसमें जो H होगा, इसका सबसे पहला जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ये आता है। ठीक है, ये कब आएगा, पहले हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CnH2n+1CHO। बिल्कुल भी अल्कोहल की तरह है, सिंपल अल्कोहल की तरह है, उसमें OH लगाए थे, इसमें CHO लगाए हैं। सिंपल अल्कोहल की तरह है, उसमें OH लगाए थे, इसमें हम लोग CHO लगाए हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या, इसमें N का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए,
n का मिनिमम वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तब हमको पहला अल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा। जैसे हम इसमें n का वैल्यू 0 रखते हैं, n इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा C0H2 इंटू 0 प्लस 1 CHO। तो ये मेरा हो जाएगा HCHO, मिल गया फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा पहला अल्डिहाइड मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग अल्केन में n का वैल्यू नहीं बोले थे, अल्कीन में बोले थे जब भी होगा तो n का मिनिमम वैल्यू 2 होगा। अल्काइन में भी n का मिनिमम वैल्यू 2 होगा। अल्कोहल में ऐसा नहीं था, लेकिन अल्डिहाइड ग्रुप जब आएगा इसमें मिनिमम n का वैल्यू 0 होगा। अल्डिहाइड ग्रुप में n का वैल्यू मिनिमम मतलब 0 से हम अल्डिहाइड ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोपेनल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। आप देखो क्या Al लगा हुआ है, इसका मतलब कि अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए 2n + 1 CHO। अब n का वैल्यू कितना है हमारा 3 है ना, n का वैल्यू n इज इक्वल टू 3, तो रख दीजिए C3H2 इंटू 3 प्लस 1 CHO। क्या हो जाएगा C3H7 CHO, ये हमारा निकल जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप। इस तरीके से हम लोग अल्डिहाइड का कोई भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जनरल फॉर्मूला रिमेंबर रखना पड़ेगा, CnH2n + 1 CHO। जनरल फॉर्मूला अगर रिमेंबर है आपको, तो आपको किसी का भी नाम, ब्यूटेनल दिया हुआ है, पेंटानल दिया हुआ है, हेक्सानल दिया हुआ है, लास्ट में एल आ रहा है, तो हम मेंशन के दिमाग में अपना जाएंगे और वहां से ये याद करेंगे एल किसके लिए आता है। एल हमारा अल्डिहाइड के लिए आता है, तो हम अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद n का वैल्यू निकालेंगे। पेंटानल दिया हुआ तो n = 5, हेक्सानल दिया हुआ तो n = 6। इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे और अल्डिहाइड का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड। अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया। केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। हर चीज में प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपका केमिस्ट्री थोड़ा सा आप समझ करके बनाइए क्वेश्चन, तो आपको इतना आसान लगेगा, केमिस्ट्री आपको छोड़ने का ही दिल नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीटोन। नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कीटोन। कीटोन देखते हैं। तो कीटोन का हम लोग कुछ इस तरीके से आपको बताए थे, मतलब कि कीटोन के दोनों साइड में ग्रुप क्या होगा हमारा अटैच्ड होगा। तो ग्रुप अटैच होगा, सबसे पहला कीटोन हमारा क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब देखिए कोई यहाँ पर CH3 ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर CH3 लगा तो यहाँ पर H लगा दीजिएगा, जैसे ही H लगाइएगा ये अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ कीटोन के दोनों तरफ ग्रुप अटैच होता है, ये आप लोग को बता चुके हैं। तो फिर बता रहे हैं कीटोन के दोनों साइड में ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला जो कीटोन का होता है ये होता है CnH2nO। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, n का जो मिनिमम वैल्यू होगा, n का मिनिमम वैल्यू 3 होना चाहिए। n का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अगर n का मिनिमम वैल्यू 3 से कम होगा तो हमको कीटोन नहीं मिलेगा। देख लीजिए इस फॉर्म में 3 का कार्बन होगा तभी हमको कीटोन, ये पहला कीटोन है हमारा, ठीक है। तो ये 3 कार्बन से ही बना। अगर हम n = 2 रख देंगे तो हमको कीटोन नहीं मिलेगा, n = 1 रखेंगे तो भी कीटोन नहीं मिलेगा। मिनिमम वैल्यू n का 3 होना चाहिए तभी हमको कीटोन ग्रुप फाइंड आउट होगा, कीटोन का कोई फॉर्मूला फाइंड आउट होगा। अब जैसे देखिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्यूटानॉन ऑन, ठीक है। सबसे पहले कीटोन का यूज करते हैं ऑन, कीटोन का यूज करते हैं ऑन। तो ऑन देखिए, ऑन किसके लिए आया, कीटोन के लिए आया, कीटोन के लिए आया। तो कीटोन के लिए जब आया तो हम लोग कीटोन का जनरल फॉर्मूला जान रहे हैं CnH2nO,
ठीक है। ब्यूट मतलब 4, n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 पुट कीजिए, H2 इंटू 4 O हो जाएगा हमारा C4H8O, C4H8O। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको कहेगा कि इसका हमको स्ट्रक्चर चाहिए, C4H8O का स्ट्रक्चर, यानी कि ब्यूटेनॉन का हमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। ब्यूटेनॉन का हमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर 4 कार्बन का स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अब हमको क्या है, कीटोन के बारे में नहीं बताया है कि कीटोन कहाँ पर है, कौन से मतलब कि कौन से नंबरिंग में है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। तो आपकी मर्जी, आप इसको जहां भी मेंशन करो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना देते हैं। तो ये तुम्हारा कीटोन का हो गया। अब H8 H3 3H4 3H4 CH2 CH3 हो गया। देखिए आपको सबसे पहले ब्यूटेनॉन का क्वेश्चन में पूछा, ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला बताइए, जनरल फॉर्मूला बताइए और इसका स्ट्रक्चर भी बताइए हमको। तो ब्यूटेनॉन का सबसे पहले हम चेक किए, ऑन है यानी कि कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला लगाएं, एन का वैल्यू फाइंड आउट किए, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया C4H8O। तो ये मेरा कीटोन ग्रुप निकल गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो स्ट्रक्चर के लिए आप 4 कार्बन को सजा दीजिए और कीटोन 1 पे बना दीजिए। और कीटोन 1 पर बनाइए, पहले तो बात क्लियर है, कीटोन जब भी बनेगा तो इस पोजीशन पे तो नहीं बनेगा और इस पोजीशन पे नहीं बनेगा। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड ग्रुप अटैच होना चाहिए, दोनों साइड में ग्रुप अटैच होना चाहिए। इस एंड में कीटोन नहीं बन सकता है, इस एंड में भी कीटोन मेरा नहीं बन सकता है। कीटोन जब भी बनेगा मिडिल में बनेगा, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड में ग्रुप का अटैच होना जरूरी है। तो ग्रुप का अटैच होना जरूरी है, तो हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, दो पोजीशन पर अटैच कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पर देता ब्यूट 2 ऑन तो हम 2 पे लगाते, या 3 ऑन देता तब 3 पे लगाते। क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ ब्यूटेनॉन दिया है। ब्यूट 2 ऑन देता या 3 ऑन देता तो हम कीटोन का पोजीशन उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारा कीटोन का पोजीशन मेंशन नहीं है, तो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां रख दिए। लेकिन इस दोनों पोजीशन पे नहीं रखेंगे, क्योंकि इस दोनों पोजीशन पे अगर रखेंगे तो वो हमारा कीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड ग्रुप का अटैच होना जरूरी है। तो ये हमारा था कीटोन। अब हम आते हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अभी आपको पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम लोग पढ़े थे COOH। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। इसका यूज कर रहे थे ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+1 COOH, ये होता है इसका जनरल फार्मूला। देख लीजिए यहाँ पर अल्डिहाइड का, अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का बिल्कुल भी सेम है। CnH2n+1 अल्कोहल का है तो OH आया, अल्डिहाइड का है तो CHO आया, कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो COOH आया। सिर्फ कीटोन का थोड़ा CnH2nO है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब हमको जनरल फार्मूला जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, क्या होता है, CnH2n+1 CHO। यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू 0 होगा, ठीक है। यानी कि n का वैल्यू अगर आप 0 पुट करिएगा तो पहला पहला कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल जाएगा। जैसे आप n का वैल्यू पुट कर दीजिए 0, C0H2 इंटू 0, मैं पूरा करके दिखा रही हूँ ताकि कोई भी बच्चे को दिक्कत ना हो। COOH, तो ये क्या हो जाएगा, 0H COOH मिल गया हमको। तो ये मेरा पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी n का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो मेरा पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिल जाएगा। तो हम इसमें भी आप रख लीजिए, आपको दिया हुआ है प्रोपानोइक,
प्रोपानोइक, प्रोपानोइक दिया, प्रोपानोइक एसिड आपको प्रोपानोइक दिया हुआ है। तो प्रोपानोइक जब दिया हुआ है, प्रोपानोइक से आपको समझ में आ जा रहा है कि मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फॉर्मूला CnH2n+1 COOH ये रख दिए। प्रॉप से n=3 पुट करिए, n=3 पुट करिएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग को किसी का भी फॉर्मूला पूछेगा, हम लोग सिर्फ जनरल फॉर्मूला को रिमेंबर रखेंगे, बाकी सबको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी का फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला बताइए, उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, उसके आगे तक स्ट्रक्चर ही बताइए। क्वेश्चन में पूछता है 2 नंबर में पूछेगा कि आपका ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर बताइए, या कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, प्रोपानोइक का स्ट्रक्चर बताइए, ब्यूटानोइक का स्ट्रक्चर बताइए। तो ब्यूटानोइक का स्ट्रक्चर बताने के लिए पहले ब्यूटानोइक का फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोइक, ब्यूटानोइक का स्ट्रक्चर आपको पूछ रहा है, तो आप ब्यूटानोइक का स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है, तो आपको तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या है, तब तो आप स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एन का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, तो आप स्ट्रक्चर में सजा दोगे। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देखे हैं जनरल फॉर्मूला किसका। तो जनरल फॉर्मूला हम लोग अल्केन का देखें, अल्केन का हम लोग देखें CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2, अल्कोहल का CnH2n+1 OH, अल्डिहाइड का CnH2n+1 CHO, कीटोन का CnH2nO, कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2n+1 COOH, CnH2n+1 COOH। यही आज हम लोग जाने हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्केन में कार्बोक्सिलिक एसिड में n का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कीटोन में n का मिनिमम वैल्यू 3 होना चाहिए। अल्डिहाइड में n का मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो पहला अल्डिहाइड हम लोग को मिल जाता है। अल्कोहल में n का वैल्यू कितना होना चाहिए, अल्कोहल में n का वैल्यू बता दीजिए आप लोग, क्योंकि अल्कोहल भी आप लोग का क्लियर है। अल्कोहल में n का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू 0 होगा तो हमको अल्कोहल नहीं मिलता है पहला। और अल्काइन में n का मिनिमम वैल्यू 2, और अल्कीन में भी n का मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए। तो ये था हमारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और कुछ फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला, जिसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, रिमेंबर रख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जब आए तो आप लोग को छूटे नहीं। केमिस्ट्री बहुत ईजी चीज है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए एकदम ईजी लगेगा, ठीक है। तो आप लोग का अब तक का क्वेश्चन आई होप कि नहीं छूटेगा और सारा क्वेश्चन बन रहा होगा। अगर आप लोग को इस टॉपिक से कोई भी डाउट, कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है।